जी हां दोस्तों, घर में नजरबंद जगदीप धनखड़ ने अंदर खाने मोदी शाह की करा दी खाट खड़ी। क्या सत्यपाल मलिक फैक्टर बीजेपी को डुबो देगा? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या जगदीप धनखड़ और सत्यपाल मलिक के साथ गलत व्यवहार से जाट समाज अब मोदी शाह को सबक सिखाने के लिए प्लान बना चुका है? आखिर हरियाणा खाप पंचायत में बीजेपी और मोदी शाह की सरकार के खिलाफ क्या फैसला लिया गया जिससे पूरे बीजेपी में हंगामा और कोहराम मचा है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन के कुछ दिनों के बाद हरियाणा के चरखी दादरी में सर्व खाप पंचायत हुई, जहां बीजेपी और मोदी सरकार पर ऐसा प्रहार किया गया जिससे मोदी शाह समेत बीजेपी हिलती हुई दिखी। सत्यपाल मलिक को अंतिम संस्कार में राज सम्मान नहीं दिए जाने को अकल्पनीय अपमान बताते हुए बदले की भावना से उठाया गया सरकार का कदम बताया गया। खापों ने फैसला किया कि सत्यपाल मलिक को मरणोपरांत सभी उत्तर भारतीय खापों द्वारा दिए जाने वाले भारत सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, खाप पंचायत की बैठक के बाद बीजेपी ने अपने राजस्थान इकाई के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को निष्कासित कर दिया, चूंकि वो उस पंचायत में थे। जानू एक जाट नेता हैं जिन्होंने पहले भी अपने समुदाय के नेताओं के साथ में पार्टी के बर्ताव पर सवाल उठाए। इस मुद्दे ने बीजेपी के भीतर जाट दुविधा को सामने ला दिया। ऐसी राजनीति जिसमें पार्टी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस समुदाय को साधने की कोशिश करती है, जबकि हरियाणा में गैर जाटों को जुटाने की रणनीति अपनाती है। एक तरफ हरियाणा और यूपी के जाट समुदाय को मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी ने बड़ी होशियारी से अपने पक्ष में करने की कोशिश की, काफी हद तक कामयाबी हासिल की, मगर दूसरे राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। पंजाब में जाट हमेशा बीजेपी से दूरी बनाए रखते हैं। बीजेपी और जाटों के रिश्ते जो 1999 में तब मजबूत हुए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान में समुदाय को ओबीसी आरक्षण देने का वादा किया था, हाल के दिनों में कमजोर हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन हरियाणा और राजस्थान के जाट बहुल क्षेत्रों में खराब रहा। इसी पृष्ठभूमि में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हटाया जाना और दिवंगत सत्यपाल मलिक के शीर्ष बीजेपी नेतृत्व से बिगड़े रिश्ते अब बीजेपी के पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, उधर जगदीप धनखड़ का 21 जुलाई को अचानक लिया गया इस्तीफा जाट समाज के लिए दुखद और आक्रोश दिलाने वाला था। अब ऐसे में बीजेपी में जाटों की नाराजगी का बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। मेरे सूत्र बताते हैं कि मोदी शाह जाटों को खुश करने के लिए किसी नई रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। खैर दोस्तों, चुनावी गुणागणित के हिसाब से सालों से बीजेपी ने अपने जाट नेताओं को अहम पद देने की कोशिश की है, जैसे हरियाणा में सुभाष बराला और ओपी धनखड़, राजस्थान में सतीश पुनिया और पश्चिम उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान, भूपेंद्र सिंह चौधरी। हालांकि पार्टी के हालिया फैसलों ने जाटों में यह भावना मजबूत की है, बीजेपी उन्हें पीछे कर रही है और ओबीसी दलित सवर्ण नेताओं को तरजीह दे रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब बीजेपी ने सत्यपाल मलिक को किनारे किया तो जाटों ने इसका विरोध किया। इसके बाद पार्टी ने उस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया ताकि स्थिति शांत हो सके। हरियाणा के धनखड़ खाप के अध्यक्ष युद्धवीर धनखड़ ने बीजेपी पर राजनीतिक खेल के तहत कदम उठाने का आरोप लगाया। कहते हैं कि यह पार्टी इस समुदाय से बहुत दूर है। चेतावनी दी कि भविष्य में बीजेपी को जगदीप धनखड़ के साथ किए गए बर्ताव का नतीजा भुगतना होगा। हमारे लिए वो हमारे गोत्र के भाई हैं। उनके इस्तीफे ने सभी खापों और जाट समुदाय के सदस्यों में नाराजगी फैला दी। जब पार्टी ने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया था तो उन्हें पूरा कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए था। अब सोशल मीडिया पर उनके दफ्तर को सील किए जाने जैसी खबरें फैल रही। ये सब समुदाय को अच्छा नहीं लग रहा, खाप नेता ने कहा। दोस्तों, देश की कुल आबादी का लगभग 2.5% हिस्सा होने के बावजूद जाट एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में समुदाय की राजनीतिक ताकत बहुत प्रभावशाली है और इसे नाराज करना जोखिम भरा है। आपने दो सबसे पहचाने जाने वाले नेताओं के पक्ष में बोलने पर जानू के निष्कासन ने बीजेपी के भीतर जाट दुविधा पर फिर से बड़ी बहस छेड़ दी, जो नेताओं का कहना है कि जल्द सुलझाने वाली नहीं है। दोस्तों, अमेठी यूनिवर्सिटी मोहाली की राजनीतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज
के पूर्व शोधकर्ता ज्योति मिश्रा। वो बताते हैं कि हरियाणा में जाट समुदाय की बीजेपी से दूरी बनाने का कारण केवल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर नाराजगी से कहीं गहरा है। वो बताते हैं कि जाट समुदाय की दूरी की वजह बीजेपी के शासन में राज्य पर राजनीतिक नियंत्रण का कम होना, जहां जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से जाना केवल इस बात को मजबूत करता है कि पार्टी जिसने कभी उनके वोट मांगे थे, जब गैर जाट हितों को प्राथमिकता दे रही है। दोस्तों, जाट असंतोष की जड़ बड़े विवादों में है। कृषि से गहरा जुड़ाव और गांव में प्रभाव रखने वाले इस समुदाय ने 2020-21 की किसान आंदोलन और जून 2022 में शुरू की गई अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर केंद्र के रवैये की आलोचना की। बीजेपी ने बाद में कृषि कानून वापस ले लिया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी लोग मानते हैं कि नुकसान पहले ही हो चुका था। उस समय बीजेपी में एक भी एकजुट करने वाला जाट चेहरा न होने से स्थिति और बिगड़ी। मोदी 3.0 में अब केवल 2 जाट राज्य मंत्री हैं। बीजेपी के अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी कृषि किसान कल्याण के राज्य मंत्री हैं। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता के राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय प्रतिनिधित्व में कमी समुदाय के लिए चिंता का कारण है। मोदी 2.0 की 2019 की कैबिनेट में भी केवल 2 जाट राज्य मंत्री थे, बाल्यान चौधरी और राजस्थान के कैलाश चौधरी। अब समय के साथ हालात काफी बदले हैं। अब साफ दिखता है कि 2014 से हरियाणा, राजस्थान और यूपी में जाटों का प्रभाव घटा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के जाट मतदाताओं को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन किया, लेकिन कई बीजेपी नेता मानते हैं कि पार्टी को अपने जाट नेताओं को मजबूत करना चाहिए ताकि दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। वो बीजेपी नेताओं संजीव बालियान का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को हराया था। हरियाणा में जाटों की आबादी राज्य की 22 से 27% है। पहले इसने इनकी राजनीति बढ़त सुनिश्चित की थी, लेकिन 2014 से बीजेपी ने गैर जाट एकीकरण की नीति अपनाई, धीरे धीरे प्रतिनिधित्व घटाया और लंबे समय से हरियाणा की कृषि राजनीतिक पहचान तय करने वाले समुदाय को हाशिए पर डाला। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ को हटा करके ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को नियुक्त किया। 2016 में मनोहर लाल खट्टर सरकार के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन बीजेपी जाट रिश्तों में मोड़ बन गया। प्रदर्शन हिंसक हो गए, 30 लोगों की मौत हुई और सार्वजनिक निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। सरकार के सख्त प्रतिक्रिया ने पहले से मौजूद दूरी को और बढ़ाया। जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार ने सेना बुलाई, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई, इससे जाटों में नाराजगी और बढ़ी। बीजेपी के कुरुक्षेत्र सांसद राजकुमार सैनी, जिन्होंने जाट आरक्षण का विरोध किया, इसके बयान के बाद और तनाव बढ़ा। दोस्तों, देखा जाए तो 2019 के राज्य चुनाव में बीजेपी ने गैर जाट रणनीति पर जोर दिया, जो कि उम्मीदवार घटाकर 19 किए, उसमें केवल 4 जीते। इनमें से बीजेपी ने जयप्रकाश दलाल को मंत्री बनाया, कमलेश ढांडा को राज्य मंत्री, कैबिनेट में 2 और जाट मंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी और अरिजीत सिंह निर्दलीय रहे। दोस्तों, मोदी के शुरुआती वर्षों में ही जाट आरक्षण आंदोलन के कारण बीजेपी और जाटों के बीच दूरी बढ़ने लगी, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कई जाट नेताओं को जोड़ा, जिनमें किरण चौधरी, दिवंगत सत्यपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान शामिल है, जो चरखी दादरी से जीते। पंजाब में बीजेपी ने कुछ प्रमुख जाट नेताओं को जोड़ा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2024 में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 हो गई। कराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर सभी जाट बहुल सीटें हार गई। बीजेपी संगठन स्तर पर अधिक जाट नेताओं को शामिल करने की योजना बना रही है। कई जाट नेताओं ने किसानों और पहलवानों के साथ सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताई और अब ऐसे में जो खाप पंचायत में फैसला लिया गया है, जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है बीजेपी को बड़ा धक्का लगेगा और इसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न है जिसके लिए कहा जा रहा है कि भले ही जगदीप धनखड़ को नजरबंद किया गया हो, लेकिन अंदर खाने उन्होंने बीजेपी की खाट खड़ी कर दी। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।